हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं यूनिट एंड मेजरमेंट में फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और फिजिकल नेक्स्ट क्लास में फिजिकल क्वांटिटी के टाइप के बारे में बात किया था। फिजिकल क्वांटिटी को अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट के अनुसार हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसका दूसरा नाम आपको जो बेस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और लास्ट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। आज हम बात करेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के नाम से ही पता चल जाता है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है, उसकी जो जॉब जो है, यानी उसका आंसर जो है आप क्वेश्चन में ही छुपा हुआ रहता है। जैसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम बेस फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। बेस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के नाम से मुझे पता चला था कि बेस क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। दीज क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। सेम इसी प्रकार डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी जो कि दूसरे अदर क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, वो सिंगल वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो अब किसी और दूसरे क्वांटिटी पर निर्भर करता है। जैसे कि मतलब हम देखेंगे, जैसे कि क्या था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के नाम से पता चलता है दोज क्वांटिटीज व्हिच आर डिपेंड्स ऑन एनी अदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। These quantities depends on base quantities. बेस क्वांटिटीज पर यह डिपेंड करेगा, यह फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। उस सिंगल डिफाइन किया ही नहीं जा सकता है। अगर डिराइव्ड की जब भी बात होगा तो इसका मतलब है कि ये मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटी को कंबाइन करके डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को बनाया जा सकता है। फंडामेंटल में था सिंगल एग्जिस्ट कर रहा था, जैसे कि लेंथ उस चीज को मेजरमेंट करने के लिए किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा था। जिस तरह से मास को मेजरमेंट करने के लिए किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा था, इसी तरह टाइम कैसे सेकंड टाइम को भी मेजरमेंट करने के लिए और जब मास की नहीं जरूरत पड़ा था, ना आपको लेंथ की जरूरत पड़ा, वो आपके लिए डिफाइन किया गया था। इसी तरह आपको जो है लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कैंडेला, ये सारे आपको जो है फिजिकल क्वांटिटी बेस फिजिकल क्वांटिटी था। और ये क्वांटिटी है हमने कंबाइन, कम से कम एक ऐसा क्वांटिटी है, 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी को कंबाइन करेंगे तो आपको क्या बनाया जा सकता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाया जा सकता है। डिराइव्ड का मतलब किसी से उत्पत्ति किया जा सकता है, जिसे डिराइव किया जा सकता है। या आप ये भी लिख सकते हैं these quantities are depend on या independent, does not independent. These quantities are independent नहीं होगा ये। These quantities are not independent, not independent, not independent, independent. Yet these quantities are depends on फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लिए जाए, एग्जाम्पल की अगर बात कर ली जाए, जैसे कि हमने बात करेंगे, जैसे कि एरिया का बात करेंगे। एरिया, हम किसी चीज का एरिया का अगर बात कर लेते हैं, एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी आप क्या लिख सकते हैं। जैसे कि ये हो भी सकता है, ये लेंथ इस रेक्टेंगल की लेंथ L है, ब्रेथ T है, इसकी एरिया
की अगर बात करेंगे तो आपको देखना होगा इस क्वांटिटी को एरिया को बनने के लिए, इसके एरिया को बनने के लिए लेंथ और ब्रेथ पर डिपेंड कर रहा है, मतलब दो क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है तभी एरिया बना है। ये सिंगल क्वांटिटी से नहीं बना है, इसलिए एरिया एक डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है। अगर इसका यूनिट लिखा जाए लेंथ का सेंटीमीटर, ब्रेथ का सेंटीमीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, ये आपको यूनिट भी होगी। इसी तरह आपको वॉल्यूम का भी अगर बात कर लिया जाए, अगर वॉल्यूम क्या होता है, अगर हमें क्यूब का बात कर ले या क्यूबाइड का बात करूंगा तो क्यूबाइड की बात करके लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। जिस तरह से आपको एक क्यूबिट में एक लेंथ और एक ब्रेथ और हाइट होता है, जिस तरह से आपने कह सकते हैं कि इसमें से आपको जो है ये लेंथ ये एल है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, एल बी एच हो गया। मतलब देख रहा है कि यहाँ पर तीन फिजिकल क्वांटिटी यानी तीन बेस फिजिकल क्वांटिटी इसमें इंक्लूडिंग है, तभी ये आपका वॉल्यूम बना है। इसका यूनिट की अगर बात कर ली जाए मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। आपको पता चल गया कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को छोड़ करके जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेगा और दो क्वांटिटी और मिलेगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को छोड़ करके, जितने भी आपको फिजिक्स में हो, चाहे क्लास 11 का हो या 12 का हो या नीट का हो या जेई का हो या मेंस का, सारे के सारे जितने भी फॉर्मूला आएंगे सारे का सारा आपको क्या होगा, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी होगा, क्योंकि वो सिंगल क्वांटिटी से नहीं बना होगा। कौन? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को छोड़ के और प्लस सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो दो होंगे उस दो को छोड़कर, मतलब 9 को छोड़ करके जितनी भी क्वांटिटी आपको मिलेगा आप उसको आराम से आप कह सकते हो कि वो क्या है, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। अगर 7 और 9 अगर क्वांटिटी का नाम याद हो जाता है तो आप बेहिचक आपको उसको छोड़ करके जितनी भी क्वांटिटी आपको होगा वो सारे का सारे डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी होगा, क्योंकि डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी आज क्या है, इनफिनाइट हो सकता है। लेकिन अभी आपके सिलेबस में लगभग 90, 100, 120 तक आपको जो है डिराइव किया जाएगा और 110 तक आप कर लेंगे तो वही आपके लिए एनफ हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे फिजिक्स डेवलप होगा, टेक्नोलॉजी डेवलप होगा, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप करेगा आपको जो है ये डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी आपको जो है आगे बढ़ते जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको जो है क्या, आपको जो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल देखते हैं, आप लोग बता सकते हैं। इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, स्पीड भी लिख सकते हैं, आप इसी तरह क्या वेलोसिटी लिख सकते हैं। अगर वेलोसिटी का अगर बात कर ले जाए, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखा कि वेलोसिटी को बनने के लिए डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। टाइम एक क्या है, एक आपका जो है बेस क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, एक भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से आपको जो है वेलोसिटी बनाए, इसलिए वेलोसिटी एक डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन की अगर बात कर लिया जाए तो एक्सेलरेशन की बात कर लिया जाए, आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। सॉरी, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन होगा। क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, टाइम लिख सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी का अगर यूनिट की बात कर लिया जाए मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, इसका यूनिट की अगर बात कर लिया जाए तो मीटर पर सेकंड होता है, या इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है, मीटर पर सेकंड ऐसे लिखा जा सकता है। तो मीटर पर सेकंड और टाइम पर सेकंड जब इसी चीज को लिखेंगे s और -2 या इसी चीज को लिखा जाता है इस तरह से। आपने देखा कि एक्सीलरेशन को ड्राइव करने के लिए दो क्वांटिटी नहीं है, इसमें तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को इंक्लूडिंग किया गया है, तब जाके एक एक्सीलरेशन बना है। इसलिए क्या है, एक्सीलरेशन इज द ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन इज द ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि आगे आपको जो है एक्सीलरेशन है, उसी तरह से आपको जो है देखते जाएंगे क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, इसी तरह से आपको स्ट्रेस हो जाएगा, इसी तरह से आपको जो प्रेशर हो जाएगा, ये इसी तरह से वर्क हो जाएगा, इसी तरह से पावर हो जाएगा, इसी तरह से आपको जो है बहुत सारे है
एनर्जी, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। आपको बहुत सारे आपको फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे, जैसे कि आपको जो है कैपेसिटर भी लिख सकते हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस या वोल्टेज, इस तरह से बहुत सारे आपको ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। आपको नाम से पता चल गया कि ड्राइव का मतलब मोर देन 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी कंबाइन करके उसको ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को बनाया जाता है। यानी ड्राइव के नाम से पता चलता है वो किसी बेस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। दीज क्वांटिटी आर डज नॉट इंडिपेंडेंट, दीज क्वांटिटीज आर डिपेंड्स ऑन बेस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी एज ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या आप ये भी लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? क्या ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज मतलब these quantities derived from, these quantities are derived from, these quantities derived from base या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने समझ गया होगा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर ड्राइव